सब लोग जल्दी जल्दी आइए बाहर से, जो भी बाहर है जल्दी जल्दी आइए और इधर आके बैठिए। ओके, सब लोग आंखें बंद कर दीजिए और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु की ओर देखिए, कल्पना में जो भी अभी दिखाया था क्रूस की कार्य, प्रभु का महान कार्य था वो। धन्यवाद पिता, क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, कितना बड़ा महान कार्य आपने किया है। आप हमारा मौत आप खुद आपका कुर्बान किया और आप हमारी मौत आपने ले लिया। जो भी पाप था आपने हमारा वो पाप आपने ले लिया। नरक था, उस नरक को कैंसिल करके हमको आपका स्वर्ग का राज दे दिया। हर एक दंड कितना दंड था, लेकिन वो ही दंड आपने सहा और हमको आज मुफ्त में सब कुछ आपने दिया है प्रभु। फिर भी हम आपके प्रेम को जानने के लिए नहीं चाहते, लेकिन आज हमको अपने इधर साथ में लेके आए हैं। उस आपका क्रूस का कार्य, आपका प्रेम समझने के लिए और उसी प्रेम पे चलने के लिए हमको आपने ये कर दिया है प्रभु। हमारे समझ के आंखें आपने खोल दिए हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि पवित्र आत्मा हम सीखे थे सुबह, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मददगार है, मदद करने वाला है। वही पवित्र आत्मा आपको, मेरा मुंह मेरा मन सब कुछ आपको सौंप देता हूँ। जो भी आप बात करना चाहते हो आप बात कर दीजिए, ताकि सब लोगों को इधर आसान से समझ सके और उसी वचन पर, उसी कार्य पर चल सके। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। नींद आती है? आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन पूछेगा तो हालेलुया बोलते हैं। पक्का नींद आती है? नहीं आती है? पक्का? क्या चक्कर हूं मैं? भाई लोग चक्कर हूं? अगर आप लोग बोलेंगे मैं तो चक्कर हूं करता हूं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी वही जवाब देते हैं। क्या चक्कर हूं मैं? ओके, चक्कर देता हूं। जो सो रहा है जोर से बोलिए हालेलुया। भाई का मेरे को एक दो का आवाज आया, लेकिन इधर तो बहुत लोगों का आवाज है। आप लोग नहीं बोले, आप लोग ऐसा ही बोलो, इसने बोला, वैष्णव उसने बोला, उसने बोला, लेकिन हम खुद हमने नहीं बोले बोलते हैं। सही कि नहीं है? ठीक है, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो हम लोग सीखना जा रहे हैं। देखिए, एक दो प्रिजन है, जेल 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 सुना है आप लोगों ने? जेल कैद 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 करते हैं ना, कैदी को रखता है ना। अगर एक व्यक्ति जो बाहर है, अभी आप लोग बाहर है, जब बाहर है उसको पूरा का पूरा आजादी है कि नहीं है? है, आजादी है, जो चाहिए वो कर सकता है। सही है कि नहीं है? अगर एक व्यक्ति बंधन में या कैदी में, कैद है या कैदी हो गया, तो क्या उसको तो आजादी है? उसको तो आजादी है। जैसे आप लोग जी सकते हैं वैसा वो जी सकता है? नहीं है। इसका मतलब वो बंधन में पड़ा है। सही कि नहीं है? वैसा ही हमको भी शैतान बंधन में रखने के लिए देखता है। क्योंकि एक बंधन में रखने के लिए देखता है, क्योंकि हम ईश्वर का प्रेम में ना चले, ईश्वर का राज्य को हम ना बढ़ाए, या उसके राज्य में हम कार्य ना करें, या उसके राज्य को हम ना चखे। समझ गए? इसके लिए वो भी चाहता है हमको बंधन में रखने के लिए। और बंधन में रखने वाला एक दो चीज है, वो है एक गिल्ट, दोष भाव। क्या है? क्या है? दोष भाव है। और एक है, वो है कड़वाहट, बिटरनेस। क्या है? दोष भाव और एक कड़वाहट। ये दोनों ऐसे जेल है, वो खुद को पता नहीं लगता है कि वो बंधन में है।
खुद को नहीं पता लगता कि वो बंधन में है। और जब वो बंधन में रहेगा, उसके अंदर अभी कौन काम करता है? आप लोगों ने कभी देखा है लोहा के ऊपर नमक रखेगा तो क्या होता है? लोहा के ऊपर नमक डालेगा तो क्या होता है? जंग पकड़ता है कि जल्दी वो गाड़ी खराब होकर चल जाता है। सही कि नहीं है? हमारे तरफ से, हमारे गांव में मच्छी है, समुंदर का मच्छी, और समुंदर का पानी में क्या है? नमक है। सबको पता है ना, नमक है। और ज्यादातर इस समुंदर का मच्छी को पकड़कर गाड़ी में डाल देता है। किसमें? और जैसे ही गाड़ी, सेम टू सेम गाड़ी, व्हीकल, समझ गए ना? व्हीकल, गाड़ी, जो वही कंपनी ने निकाला हुआ गाड़ी 20 साल तक दौड़ेगा बाहर, लेकिन वो समुद्र का मच्छी डाला हुआ गाड़ी सिर्फ 1 साल से 2 साल भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नमक था। वो नमक क्या करता है? उस गाड़ी को पूरा का पूरा जंग लगाता है और खराब कर देता है। समझ गए? ये दोनों भी गाड़ी कंपनी से आया था। एक गाड़ी दौड़ता है 20 साल तक और एक गाड़ी 2 साल तक। दोनों को भी एक ही कंपनी ने बनाया। सही है कि नहीं है? लेकिन ये क्यों खराब हो गया? हाँ, वैसा ही बहुत लोग आज पता नहीं है कौन सा बंधन में पड़े हैं, क्योंकि शैतान ने उसका शरीर को, उसका गाड़ी को जंग पकड़ा है। कैसे? यही कड़वाहट और यही दोष भाव से। ये दोष भाव है, दोष भाव, ये अपना गलत, वो मेरे को अपनी गलत से होता है। दोष भाव किससे होता है? अपनी गलतियों से होता है, वो है दोष भाव। उदाहरण को आप लोगों को मैं समझना कोशिश करता हूं कि प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र, पता है उड़ाऊ पुत्र? उड़ाऊ पुत्र। सो हम लोग पहले सीखेंगे ये दोष भाव के बारे में। और ये दोष भाव का क्या बोलते हैं, समाधान, दोष भाव का समाधान है, वो है पश्चाताप। दोष भाव का समाधान क्या है? दोष भाव से कैसे बाहर आ सकता है? पश्चाताप से। समझ गए? और ये पश्चाताप देखेंगे हम लोग। देखिए, उड़ाऊ पुत्र के बारे में जाएंगे थोड़ा सा, आज एक सीखेंगे, कल मिलेगा कि पता नहीं है। और एक है, मैंने बोला कौन सा बंधन है? और एक बंधन, एक तो दोष भाव, और एक कौन सा बंधन मैंने बताया? कौन सा बंधन? कड़वाहट। भाई लोगों को समझ गया? एक बंधन है कौन सा? दोष भाव। दूसरा बंधन कौन सा? कड़वाहट। ये क्यों सिखाता हूं पता है? बहुत लोग इसमें गिर जाते हैं, और कितना भी आशीष आपके अंदर प्रभु ने डाला है, वो एक आशीष भी आप लोगों को क्या करना, हासिल नहीं कर सकते, या उस आशीषों में आप नहीं जा सकता। समझ गए? इसके लिए हम सिखाते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले मैंने क्या बोला? दोष भाव, और दूसरा है कड़वाहट। और कड़वाहट से बाहर आने का, या कड़वाहट का समाधान है, उसका है क्षमा। क्या है? क्या है? क्षमा। सो हम लोग पहले देखेंगे दोष भाव, पश्चाताप के बारे में, उसका क्या समाधान। जाएंगे लूकस का अध्याय 15 वचन संख्या 11 में जाएंगे। लूकस, हाँ, माइक में पढ़िए। लूकस अध्याय 15 वचन संख्या 11। किसने कहा? किसने कहा? ईसा ने कहा, किसी मनुष्य के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। आगे,
कहा, पिताजी सर्वपति का भाई लोग दोहराइए उनके पीछे। हाँ हाँ हाँ, अभी कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? छोटा बेटा क्या पूछ रहा है? किसके पास पूछ रहा है? अपने पिता से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? जो भी संपत्ति मेरा हिस्सा में आ रहा है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन संपत्ति किसने कमाया था? बेटा ने कि पिता ने? हाँ, लेकिन बेटा क्या बोल रहा है? जो संपत्ति मेरा हिस्सा में, किसका हिस्सा में? जो जो मुंह खोल के बोलता है ना मेरा हिस्सा में, वो पूरा का पूरा संपत्ति प्रभु का उसका ही हो जाएगा। जो किसका हिस्सा में? मेरा हिस्सा में जो भी संपत्ति है वो किसको दे दीजिए? हमारा प्रभु कितना बड़ा महान, देखिए। जो भी किसका हिस्सा था? पिता का, ईश्वर का। लेकिन किसको दे दिया? देने वाला है कि हमको दिया है? हमको देने वाला है कि दिया है? कुछ बाकी रखा है क्या उसने? कुछ भी उसने बाकी नहीं रखा है। जो भी उनका संपत्ति है, जो भी उनका समृद्धि है, जो भी उनका आशीष है, जो भी उनका शांति है, जो भी उनका प्रेम है, सब कुछ उसने हमारे लिए दे दिया है। अभी देखा था ना हम लोग ने, उनका प्रेम देखा था ना, कितना बड़ा महान प्रेम। सही है कि नहीं है? जो इतना हम कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया कि नहीं है? जबकि हम लोग पूछा है क्या? हमारा मौत आप मरो, हमारा पाप आप सहो, हमारा दुख आप लो, किसी ने बोला है क्या? लेकिन फिर भी प्रभु यीशु ने उठाया कि नहीं है? हमारा क्रूस उसने उठाया कि नहीं है? हमारा मौत, हमारा सब कुछ उसने उठाया, और हमको उसने दिया शांति, हमको उसने दिया समाधान, सबका समाधान हमको दिया, हमको उसने दिया उनका प्रेम। समझ गए? और यही है। अभी ये बेटा क्या करता है? क्या पूछ रहा है? जो भी मेरा बाद में जो हिस्सा आता है वो किसको दो? मुझे दे। देखिए, ये अभी बहुत लोग इधर रहेंगे, हम लोगों में से मैं भी आया था। बेटा, पिता का प्रेम को समझने के लिए आया था कि आप लोग, या पिता का या बेटा का, यीशु का हिस्सा पूछने के लिए आए हैं? पिता का प्रेम को समझने के लिए हम लोग आए थे कि पिता से कुछ हमको हिस्सा मिलता है, इसके लिए आए हैं? हाँ? पक्का? सब लोग नहीं है, सब लोग नहीं रहेगा। मैं तो नहीं आया था, मैं तो सच ही बोलता हूं। मैं पिता का प्रेम समझने के लिए नहीं आया था, पिता का जो हिस्सा है ना वो मांगने के लिए आया था। हिस्सा क्या पता है? मुझे तो चंगाई चाहिए था। समझ गए? मुझे तो क्या चाहिए था? चंगाई चाहिए था। लेकिन चंगाई मांगने के लिए, चंगाई लेने के लिए मैं आया था, लेकिन मुझे पता चला मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु कितना प्रेम करता है, और वो प्रेम समझकर आज वही प्रभु का कार्य मैं कर रहा हूं। मेरे बल से नहीं है, उनके प्रेम के कारण से। कोई व्यक्ति खुद के बल से कर सकता है? मैंने बोला था मेरा जो कहानी था, पैसा कमाना, पैसा करना, और क्या करना, बहुत बहुत संपत्ति बढ़ाना, ये तो मेरा क्या था? सोच था। लेकिन पिता का इच्छा ये था क्या? पिता का मेरे लिए ये इच्छा नहीं था। जब मैं पिता को जानने लगा, प्रभु यीशु को जानने लगा, उसका प्रेम को चखने लगा, उनका प्रेम को समझने लगा, मुझे पता चला कि प्रभु का राज्य का कार्य करेगा, उससे आनंद कुछ भी नहीं है। क्या आज ये आनंद नहीं है? आनंद है कि नहीं है? आज लोग, आप लोगों के साथ मुझे आज जुड़ाया है, ये तो प्रभु का प्रेम है कि नहीं है? अगर मैं इनको ये नहीं चुनता,
मैं तो संसार को चुनता था, क्या आप लोगों के साथ में मिल सकता था? क्या आप लोगों के साथ प्रभु का प्रेम को बांट सकता था? नहीं बांट सकता था। लेकिन ये जब मैंने चुना, आज मुझे पता चलता है प्रभु का प्रेम कितना बड़ा महान है। और इसी प्रेम दूसरों को बांटने के लिए, दूसरों को देने के लिए प्रभु ने आप लोगों को चुना है। आप लोग खुशी नहीं है, आमेन ही नहीं बोलते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। क्या खुशी नहीं होता है कि आप लोगों को प्रभु का इतना बड़ा महान प्रेम को दूसरों को बांटने के लिए आप लोगों को चुना है? कुछ खुशी नहीं है? मेरे को तो आनंद ही आनंद है। देखिए, इधर है ना एक आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद है ना, एक एम्पलीफायर की तरह काम करता है। एम्पलीफायर आप लोग जानते हैं, एम्पलीफायर आप लोग जानते हैं। अभी ये है ना माइक है, मेरा आवाज को ये स्पीकर उधर एम्पलीफायर लगा है, वो आवाज क्या करके देता है? बढ़ा के देता है, सही है कि नहीं है? जो मेरा कम आवाज है, छोटा आवाज को वो बढ़ा के देता है ताकि यही आवाज और सबको सुन सके, सही है कि नहीं है? इसका मतलब, इसको बोलता है एम्पलीफायर। और ये एम्पलीफायर है ना, जब ऐसा ही प्रभु का आशीर्वाद है ना, ये भी हमको एम्पलीफाई करता है। आप लोगों को समझने के लिए कोशिश करता हूं। एक भाई अगर प्रभु के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा है, ये आशीष है, ये आशीर्वाद है, बहुत डेंजरस है। कब मैंने बोला? अगर एक व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं जुड़ा है, यही आशीर्वाद उनको बहुत बड़ा खतरा है। समझ गए? क्या आप लोग उसी आशीर्वाद को लेकर खतरा में पड़ना चाहते हैं? नहीं पड़ना चाहते हैं ना, क्योंकि अगर हमारा रिश्ता नहीं जुड़ा प्रभु के साथ, शैतान आसान से वो ही आशीष प्रभु ने हमको दिया है, उसी को पकड़कर हमको नाश कर सकता है। उदाहरण नहीं है, ये हुआ है। एक भाई को काम ही नहीं था, जॉब नहीं था, और ढूंढा हर जगह। वो बहुत पढ़ा, बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके उसके बाद में बहुत जगह जाकर उसने सीवी डाल दिया, उसने जॉब नौकरी ढूंढा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। अभी नौकरी नहीं मिलता तो उसको क्या आएगा? इधर शांति रहता है, चिंता आता है कि नहीं है? बार बार ये चिंता दौड़ता है कि नहीं है? नकारात्मक सोच दौड़ा। किसी ने बोला उसको रिट्रीट आने के लिए, और रिट्रीट में आ गया। रिट्रीट में आने के बाद में उसको प्रभु का वचन इतना छुआ कि पूरा का पूरा रिट्रीट खत्म कर दिया। पूरा रिट्रीट हो गया। होने के बाद में और एक रिट्रीट आया, वो भी रिट्रीट किया। उसके बाद में बहुत एक्टिव हुआ, चर्च में पूरा का पूरा आगे मिस्सा में अच्छा भाग ले रहा है, और उसके बाद में प्रार्थना कर रहा है, चर्च का पूरा काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन रिट्रीट में भी आगे है, जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल का वचन जो भी बोलते हैं ना, उसको वो पढ़ाता है, दूसरों उसके पीछे दौड़ाता है, सब कुछ कर रहा है। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि नहीं है? ये भाई देखने में ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि नहीं है? प्रभु का प्रेम में डूबा हुआ बोल के लगता है कि नहीं है? ऐसा करने में देखने में लगता है, सही है कि नहीं है? और इतना रिट्रीट हो गया, उसने एक इंटरव्यू दे दिया, और ऐसा तो घोषणा करने के लिए भी सीखा, प्रभु आपने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी दी, धन्यवाद प्रभु, आपके राज्य के लिए मेरे को कार्य करने के लिए आपने चुना है, धन्यवाद देते हैं प्रभु, मैं दूसरों का जीवन में आशीष बन गया है, धन्यवाद देते हैं। पूरा का पूरा कल्पना करते करते वो घोषणा भी करता था। वैसे ही करते करते उसको नौकरी भी मिली। क्या बोला मैंने? ऐसे ही घोषणा करते करते, और ऐसी नौकरी था, उसको बहुत अच्छा नौकरी, बहुत अच्छा पगार मिलता था। और पगार मिलते मिलते, नौकरी करते करते थोड़ा उधर संसार में बिजी हो गया। अभी रिट्रीट आने का उसको समय नहीं है। उधर जाते जाते दिन बीतते गए, और अभी वो बाइबल छोड़ा, चर्च आना छोड़ा, मिस्सा छोड़ा, प्रार्थना छोड़ा, सब कुछ छोड़ते छोड़ते चला गया। क्यों?
बहुत आता था, इतना बड़ा उसको नौकरी दिया था कि सैलरी उसका पैसा ना पगार बहुत अच्छा आता था। और यही पगार क्या प्रभु ने अभी इनका जीवन में देखिए, जो भी इनको मिला अभी इसने किसको दूर कर दिया? सब कुछ दूर हुआ कि नहीं उनका जीवन में। और ऐसे करते 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 इसके दोस्त भी बन गए, और ऐसे दोस्त बन गए, इसको दोस्त लोगों ने इसको पूरा का पूरा बाहर संसार का सब कुछ दिखाया, दारू, लड़कियां और क्या क्या है आप लोगों को पता है ना संसार में, मैं तो बड़ा नहीं करता हूं, समझ गए। और ऐसा दिखाया, पूरा का पूरा पैसा उसमें उसका चला गया, इधर से कमाता है उधर डालता है, इधर से कमाता, अभी बन गया क्या बोलते हैं इसको, नशेड़ी, बेवड़ा नशेड़ी बन गया। बिना दारू वो काम के लिए जा ही नहीं सकता है। सुबह जॉब उसका नौकरी के लिए जाने के पहले उसको तो चाहिए दारू। और अभी इनको नशा ने पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए शुरू किया। यही करते 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 इसको निकाल दिया किधर से, जॉब से, क्योंकि उधर काम ही नहीं कर सकता है। उसके बाद में इसके पूरा का पूरा बीमारी आया, इसका किडनी चला गया, इसका लिवर चला गया, इसका हार्ट खराब हो गया, और अभी कुछ भी नहीं कर सकता है। जो कमाया उससे भी ज्यादा पूरा का पूरा हॉस्पिटल में डालने लगा पैसा। अभी इसका नौकरी जाने के लिए कौन कारण है? यीशु कारण है। अभी इसको बीमारी आने के लिए कौन कारण है? यीशु कारण है। इसको जो भी समस्या आने के लिए, जो भी परिस्थिति इनके जीवन में आने के लिए कौन कारण है? यीशु कारण है। क्यों? यीशु ने आशीष दिया था ना। आशीष किसका है? आशीर्वाद किसका है? संपत्ति किसका था? तो ब्रदर भी कंफ्यूजन करता है, सिस्टर कैसा भी कंफ्यूजन करता है, वो भी कंफ्यूजन करता है। लेकिन प्रभु ने आजाद दिया है, आजादी दिया है। प्रभु ने हमको स्वतंत्रता दिया है। दिया कि नहीं दिया है? वो जो दिया है उसने, वो जो देता है उसको हम खुद निर्णय कर सकते हैं, या मैं शैतान के राज्य में डालूं या प्रभु के राज्य में डालूं। अगर मैं शैतान का राज्य के लिए इस्तेमाल करता हूं, अभी मेरे घर में मैंने किसको प्रवेश दिया है? किसको प्रवेश दिया है? शैतान को। अभी शैतान इसको लूट रहा है, शैतान इसको मार रहा है। किसका गलती था? प्रभु का गलती था? किसका गलती था? ईश्वर का गलती था? नहीं। किसका गलती है? जो गलत रास्ता पकड़ने के लिए किसने निर्णय लिया? उस व्यक्ति ने। समझ गए? उस व्यक्ति ने निर्णय लिया, इसके लिए उसके जीवन में पूरा का पूरा गलत हो गया। कि इसके लिए जो इनके जीवन में जब आशीर्वाद नहीं था, इनके जीवन में जब क्या नहीं था, जॉब नहीं था, नौकरी नहीं था, नौकरी मिलने के लिए किधर आया? प्रभु के पास आया। सही कि नहीं है? रिट्रीट में आया। नौकरी मिलने के बाद में इसका रिश्ता किधर चला गया? इसका मतलब उसका रिश्ता जुड़ा था, इसका मतलब उसका रिश्ता जुड़ा था प्रभु के साथ। प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ा था? नहीं जुड़ा था। लेकिन इसको क्या चाहिए था? नौकरी चाहिए था। और वही नौकरी मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं मिला, मिल गया। और वही नौकरी इनके जीवन के लिए खतरा हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए जब हम आते हैं, हम सोचना चाहिए प्रभु का संपत्ति के लिए आते हैं कि या प्रभु के साथ मेरा रिश्ता जुड़ाना आते हैं। अगर ये एक व्यक्ति का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं बना तो पक्का उसके साथ शैतान हमला करेगा, शैतान उसको दूर लेकर जाएगा और उसको नाश कर देगा, नष्ट कर देगा। समझ गए? वैसा ही अभी देखिए, ये भी इसका छोटा बेटा क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? संपत्ति मांग रहा है। किसका संपत्ति? पिता का संपत्ति मांग रहा है। और किसने कमाया था? पिता ने कमाया था। बेटा ने कमाया था? बेटा ने नहीं कमाया था। लेकिन अभी इस संपत्ति पूछकर, ओके आगे पढ़ेंगे।
पिता ने क्या किया? चल तेरे को संपत्ति नहीं देता हूं, ऐसा बोला? क्या बोला? अपनी संपत्ति उसको बांट दी। कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला। लेकिन पिता जानता था कि नहीं था वो गलत रास्ता में जा रहा है? पिता जानता था कि नहीं जानता था? पक्का जानता था। लेकिन वो गलत रास्ता में जा रहा है, फिर भी पिता ने क्या किया? पिता का संपत्ति दे दिया, क्योंकि हर एक निर्णय लेने का आजादी पिता ने हमको दिया है। क्या बोला मैंने? हर एक निर्णय लेने का आजादी पिता ने हमको दिया है। अगल बगल वालों को बोलिए कि प्रभु के राज्य में निर्णय लेने का आजादी मुझे दे दिया है। जोर से जोर से जोर से, प्रभु का राज्य में निर्णय लेने का आजादी मुझे दे दिया है। कुछ दोपहर के बाद में प्रभु यीशु का ये देखने के बाद में मैंने सोचा था कि आप लोग बहुत जोश में रहेंगे। अभी प्रभु यीशु का राज्य का मुझे दे दिया है, कुछ ही नहीं है अंदर, सामर्थ्य नहीं है। उस टाइम पे प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे अंदर बह रहा है, प्रभु यीशु का सामर्थ मेरे अंदर, अभी कुछ नहीं है। प्रभु यीशु का सामर्थ किधर गया? बाहर छोड़ दिया, हवा में चला गया। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु का राज्य में चुनने का आजादी, निर्णय लेने का आजादी मुझे दे दिया है। इधर भाई लोग आवाज ही नहीं आ रहा है। प्रभु यीशु का राज्य में निर्णय लेने का आजादी मुझे दे दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी निर्णय ले लिया, हमारे लिए स्वतंत्र कर दिया। हमको जो भी बंधन में था वो बंधन से छुड़ाया, जो भी पाप हमारे ऊपर कार्य करता था उस पाप से छुड़ाया, जो भी मौत हमारे ऊपर कार्य करता उससे छुड़ाया। प्रभु यीशु ने हमको अभी सब कुछ पूरा करके दिया है। देने वाला की दिया है? हाँ, दिया है। लेकिन अभी निर्णय लेने का चुनाव किसका है? निर्णय लेने का काम किसका है? हमारा है। वैसा ही अभी इस बेटे को जो भी उसने संपत्ति मांगी, अभी पिता ने क्या किया? दे दिया। आगे ये एक्चुअली अभी इसका सोच किधर का था? संसार का, भोग विलास का। किधर का था? लेकिन किसके घर में था? पिता के घर में था। लेकिन इसका सोच किधर का था? अभी बहुत लोग इधर बैठे हैं, क्या आप लोगों का सोच, मेरा बकरी क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, आया कि नहीं आया है, मेरा घर का, मेरा पति को खाना मिला कि नहीं मिला है? ऐसा नहीं हुआ, नहीं होता इधर। आज दुकान से क्या क्या खरीदना है, अभी थोड़ा टाइम है, पूरा का पूरा नोट करेंगे क्या क्या खरीदना है, दुकान से क्या लेके जाना है, आज मच्छी लेके जाएंगे कि आज बकरी लेके जाएंगे। इधर नहीं होता है? हाँ, बैठा किधर, बैठे किधर, लेकिन सोच किधर का दौड़ रहा है? इसको भी यही हुआ था। इसको कोई दोस्त, देखिए किसका घर में था? पिता का घर में था। लेकिन इसको जो दूर देश का, अभी अपना देश का नहीं, दूर देश का जो भी उधर गलत हो रहा है, जो भी उधर हो रहा है, उसको देने के लिए इसको कोई ना कोई मिला होगा। सही है कि नहीं है? अगर दूर देश का न्यूज समाचार कौन दे सकता है? कोई ना कोई मिलना चाहिए। नहीं मिला तो मिलता है क्या? अभी हम लोग इधर आए हैं, अगर हमको एक सिस्टर नहीं मिलती थी तो सिस्टर के द्वारा नहीं मिलती थी तो हम आ सकते थे क्या? नहीं आ सकते थे। वैसे ही इनको अभी दोस्त मिल गए। ये पूरा का पूरा दोस्त संसार के थे, और ये संसार के दोस्त ने बोला कि ए तुम इधर क्या कर रहे हैं यार, तुम पिता के घर में, तेरे को कुछ आजादी नहीं है, पिता के घर में तेरा बोल के कुछ भी नहीं है,
तुम अगर हमारे साथ आएगा ना, ऐसा पैसा बनाएंगे, तेरे को क्या क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। जो ऐसा मजा मार सकता है ना संसार, तुम पिता के घर में आज तक नहीं देखे होगे, उतना मजा किधर है? संसार में है। आओ ना हमारे साथ, एक बार दिखाते हैं इसके अंदर क्या आया है, इच्छा है। वाह, अभी वो क्या करता है, पिता पिता जो मेरा बाग में संपत्ति आता ना तो मुझे दो। अभी इसी संपत्ति को पकड़ कर किधर चला गया, दूर देश में चला गया। और इसको पता नहीं था, जब पिता के घर में था क्या इनके अंदर शांति नहीं था? था कि नहीं था? जब पिता के घर में था इनके अंदर आनंद था कि नहीं था? पिता के घर में था इनके अंदर समृद्धि था कि नहीं था? क्या इसमें मेहनत करने का कुछ था? सब कुछ फुक्कट में मिलता था कि नहीं था? क्या इनके जीवन में कभी भी कमी गति देखा था जब वो पिता के घर में था? लेकिन इसने पिता को चुना था। इसने पिता को चुना था क्या? किसको चुना था? पिता का संपत्ति को चुना था। क्यों चुना था? संसार में भोग विलास करने के लिए। आप लोग क्या चुनते हैं? पिता को चुनते हैं कि पिता का संपत्ति को चुनते हैं? बोलिए अगल बगल के लिए, पिता को चुनो, पिता का संपत्ति अपना आप आएगा। पिता को चुनो। जब हमको और भी उसके गहराई में जाने के लिए समय नहीं है, परिचय देखा आप लोगों ने? परिचय देखा है ना हमारा? तो परिचय के कभी भी बोला है परिचय मत आओ यार मेरे साथ, मत आओ, तो आना नहीं, ऐसा बोला है कभी? कितना भी बोलो तो आएगा कि नहीं है? वैसे ही तुम लोग पिता के पीछे चलते हैं, उसके रिश्ते में बढ़ते हैं। तुम लोग कितना भी बोलो मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, वो तुम्हारा पीछे ही आएगा। कितना भी बोलो पैसा नहीं चाहिए, वो तुम्हारा पीछे ही आएगा। और आशीष से तुम्हारा पीछे ही आएगा। समझ गए आप लोग? लेकिन हम क्या चुनते हैं? रोटी कपड़ा मकान। बाद में बचा कुचा समय किसको चुनते हैं? प्रभु को। पहली किसका खोज करो? स्वर्ग राज और उसका राइटियसनेस। राइटियसनेस को बोलता है फर्स्ट यू सीक द किंगडम एंड हिज राइटियसनेस हिंदी में। सबसे पहले प्रभु का स्वर्गराज और उसका धार्मिकता का खोज करो, और ये सब कुछ यू ही लेकिन यू ही मिल जाता है। उसके पीछे हम लोग ज्यादा भागते हैं कि स्वर्गराज और प्रभु की धार्मिकता के पीछे ज्यादा भागते हैं। किधर भागते हैं? जो यू ही मिल जाएगा ना उसके पीछे ज्यादा भागते हैं। सही कि नहीं है? जैसे अभी इस बेटा ने क्या किया, ईश्वर अपना पिता को नहीं चुना, किसको चुना? संपत्ति को चुना। वही संपत्ति पकड़कर किधर चला गया? संसार में चला गया। और उधर क्या किया? सब कुछ भोग विलास में कर दिया। अभी इसके लिए प्रभु हमको भी सिखाता है। जो संपत्ति इधर से मिलता है, ज्यादातर बोलिए, ज्यादातर इधर, जब हमको बीमारी है, बहुत बीमारी है, किधर दिखता है वो व्यक्ति? जब बीमारी है, बहुत बड़ा बीमारी, वो किधर दिखेगा? हॉस्पिटल ने छोड़ दिया हाथ, किधर दिखेगा? किधर किधर रिट्रीट हो रहा है उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सब रिट्रीट किधर किधर हो रहा, कितना भी दूर होने तो उधर भी चला जाएगा। चंगाई मिला, किधर गया? हम लोग बहुत देखे हैं। जब किडनी खराब हो गया, एक व्यक्ति आया था, रिट्रीट में आया था, उसको किडनी लिवर खराब हो गया था, और खराब होने के बाद टाइम में वो बहुत बड़ा नौकरी में थे, गवर्नमेंट नौकरी में थे, और आ गया, आके रिट्रीट में पूरा का पूरा एकदम चंगाई हुआ। हॉस्पिटल में उसको छोड़ दिया था, ये होने वाला नहीं है, व्हीलचेयर में लेके आया था, और बैठने के लिए भी नहीं होता था, सोते सोते सुनता था। उसके बाद में लास्ट दिन में ना, लास्ट दिनों में वो बैठ के सुनता था, क्योंकि उस टाइम पे 10 दिन का रिट्रीट था। हमारा राजावला चर्च है ना रांची में, उधर 10 दिन का रिट्रीट रहता था। वो बाद में इतना चंगा हुआ कि बैठ के सुनने लगा,
आखिर के समय में हम लोग चंगाई लेते, वो बहुत अच्छे से चलने लगा, दौड़ने भी लगा, पूरा दौड़ा। दौड़ने के बाद में घर चला गया, पूरा का पूरा रिपोर्ट्स नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। जॉब भी चलने लगा, गवर्नमेंट जॉब था, सरकारी नौकरी था, बहुत अच्छा पगार था। फिर चलने के बाद में शुरू किया ये, पहले भी था, उसी से खराब हुआ था, अभी शुरू किया क्या? नशा। अभी क्या हुआ पता है? मोटर बाइक चला के चलता था और ये मोटर बाइक किसी गाड़ी को मार दिया, हो गया आमेन। किसका गलती है? प्रभु का गलती है? प्रभु का गलती है? प्रभु का भी नहीं है, खुद का गलती है। जो प्रभु ने उसको इतना चंगाई दिया था, क्या ऐसे बेकार में मरने के लिए रोड में, हाँ ऐसे ही मरने के लिए दिया था इनको? नहीं, प्रभु को महिमा देने के लिए, प्रभु का राज्य में उसका महिमा करने के लिए उसको दिया था चंगाई। लेकिन इसने क्या किया? उसके साथ पूरा का पूरा लेके चला गया। वैसे बहुत लोग हैं, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हमारा जिंदगी ऐसा ना होना है। हमारा प्रभु बहुत प्रेमी है, बहुत प्रेम करने वाला प्रभु है, और हमसे चाहता है इतना ही है कि उनके साथ में प्रेम में जुड़ो, और जो व्यक्ति उनके साथ में उसका प्रेम में डूबता है ना, उसके जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं है। लेकिन ये बेटा था, इस बेटा को प्रेम था क्या? पिता के साथ प्रेम था क्या? प्रेम नहीं था। अगर प्रेम रहेगा, क्या वो संपत्ति लेकर बाहर दूर देश जाता था? नहीं था। जब ये किधर था? अंदर था, पिता के घर में था, और इसका सोच किधर का था? कौन सी? अच्छी सोच थी कि बुरी सोच? बुरी सोच। हमको है ना, बुरी सोच बाहर लेकर जाता है। सोच आता है सबको, सोच है। जो मुर्दा है उसी को सोच नहीं आता है, जो जिंदा है उसको सोच हमेशा आता है। लेकिन सोच आता है, कौन सी सोच मैंने अंदर लेना चाहिए, कौन सी सोच मैंने प्रभु के, ईश्वर के राज्य के अनुसार करना चाहिए, ये हमको होता है कि नहीं है? निर्णय लेना, निर्णय ले सकता है कि नहीं सकता है? लेकिन ज्यादातर हमारा निर्णय कौन सी सोच में रहता है? संसार की सोच में रहता है कि प्रभु की राज्य की ओर रहता है? यही होता है। इसके लिए इसका भी यही हुआ था, और ये क्या हुआ? पूरा का पूरा संपत्ति बाहर उड़ा दिया। ओके, आगे भोग विलास में उड़ा दिया। अभी उधर क्या आया? अकाल आया। अकाल आने के कारण इसको क्या नहीं मिला? खाना कुछ भी नहीं मिला। अभी ये नौकरी ढूंढते ढूंढते चला गया, कोई नौकरी भी उसको नहीं मिला। अभी इसने क्या, कौन सा नौकरी चुनी? हाँ, सुअर चलाने का नौकरी चुनी। लेकिन वो कौन था पहले? एक अमीर पिता का अमीर बेटा था। कौन था? अमीर पिता का अमीर बेटा था। लेकिन अभी क्या बन गया? सुअर चलाने का नौकर बन गया। कौन बन गया? ये हालत, ये तो समस्या आने का कौन कारण है? पिता कारण है कि कौन? खुद बेटा। बेटा का निर्णय। अभी उसके बाद में क्या हुआ? आगे
हाँ अभी देखिए, इधर इनको खाना किधर भी नहीं मिलता था, नौकरी भी नहीं मिलता था, इसलिए इसने कौन सा नौकरी को चुना? सुअर पालन करने का। क्योंकि सुअर को उधर क्या डालते थे? फलियां डालते थे, हरा हरा फलियां डालते थे, और ये फलियां खाकर भी मैं जीऊंगा। किसका निर्णय था? किसका निर्णय था? इनका ही खुद का बेटा का निर्णय था। लेकिन अभी सुअर को फलियां, सुअर देखे आप लोग? सुअर का झुंड को देखे? इधर भाई लोग नहीं देखे होंगे, देखे आप लोग? हाँ, सुअर के झुंड देखे हैं क्या? सुअर को खाना डालने में, हमारे घर में सुअर था, हम लोग पालन करते थे जब हम लोग छोटे छोटे थे, अभी नहीं है, छोटे छोटे थे। मेरे को लगता है कि हम लोग 5वीं कक्षा या 6, 7, 8 उस टाइम पे पढ़ने के समय में हमारा बाबा, हमारा पापा बोलता था कि उसको खाना डालने के लिए बकेट में लेके जाते थे। छोटा बकेट है, छोटा बकेट में सुअर को खाना, एक 4-5 एक क्या गुड़ बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, बनाते हैं, उसको डालते हैं, रखते हैं ना, हाँ सुअर को ऐसा रखते थे, और उसमें खाना डालने के लिए एक टंकी की तरह छोटा सा बनाता था हम लोग सीमेंट का, उसमें डालना है। जब बकेट का आवाज आएगा ना, उधर से उसका आवाज आता है, और इतना बड़ा आवाज आएगा कि तो किसी का हमको घर में सुनाई नहीं देगा, तब तक उसको खाना नहीं डालेगा। और खाना लेके जाते हैं, गेट के ऊपर 2 पैर ऐसा रखता है, और एक उसके ऊपर ऐसा पैर रखता है, और एक उसके ऊपर से पलटी मारता ऐसा, लेकिन इतना हाइट में रहता है। तब तक खाना डालने के समय में थोड़ा सा उधर फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं दूर में, उधर जाएगा खाना खाने के लिए, तुरंत गेट निकलता है, गेट का साउंड आता है ना, तुरंत भाग के आता है। बकेट हम लोग उसको ऐसा उल्टा करने के पहले वही उल्टा कर देते हैं, और ऐसा कि एक इधर से घुस गया, एक इधर से घुस गया, एक वैसा घुस गया। बाहर आने में हमको इतना टाइम दिक्कत लगता था कि हमको डर लगता था ये किधर से हमको भी गिराना आ जाए, क्या इस सुअर से खाना मिलेगा? और ये है उसका और एक बहुत अच्छा एक कार्य है, जब उधर से जाएगा इधर से आएगा, और एक उसमें ही बैठेगा, खाना में रुकेगा, पेशाब करेगा, और एक इधर से आएगा, 2 नंबर भी उसमें ही करेगा। आप लोग नहीं देखे होंगे, मैंने देखा है। इनको दूर से बहुत अच्छा लगता था, क्या हरा हरा फलियां उसको डाल रहा है, वो तो बाद में पता चला उसको भी हरा हरा फलियां ओनर उधर से देखता है, वो जा रहा है कि नहीं है, ऐसा तो लेके जा रहा है, लेके जाने के समय में नीचे गिराने का उसका कार्य नहीं है, सुअर का ही कार्य, अपना आप गिराता है, बाद में उसको निकल सकता है क्या? इतना बड़ा झुंड में पूरा करके रखता है कि नहीं हो? इसको पता चला भी मेरे को सुअर भी फलियां खाने के लिए नहीं दे रहा है, और सुअर भी अभी खाना नहीं मिल रहा, खाना सुअर से मेरे को खाना नहीं मिल रहा है। अभी आगे हाँ। तब वो किस में आया? ओश में आया, और क्या बोल रहा है? मेरे पिता के घर में कितने मजदूर लोग हैं, उन लोगों को जरूरत से भी अधिक, हाँ जरूरत से अधिक रोटी मिलता है। इसको तो बोल सकता था ना मेरा, और एक भाई था कि नहीं था उनका, वो भी खुद बेटा था कि नहीं था, लेकिन अभी तो मैं जब बेटा था मेरे को सब कुछ मिलता था, ऐसे नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? जब मैं बेटा था, वो बेटा था कि नहीं था, सब कुछ उसका ही था कि नहीं था, जब संपत्ति पूछा था उस टाइम पे संपत्ति दिया था कि नहीं दिया था, सब कुछ दिया था, सही कि नहीं है? लेकिन अभी इनका सोच है, जो मेरे पिता के घर में जो भी मजदूर लोग हैं उन लोगों को जरूरत से भी अधिक पूरा मिल रहा है। क्यों ये सोच रहा है? हा? क्योंकि अभी वो मजदूरी कर रहा है, और मजदूरी करने के समय में इसको उधर खाना भी नहीं मिल रहा है,
इसका मजदूर, वो मजदूर कर रहा है, वो लेबर कर रहा है, वो उधर जो मजदूरी कर रहा है, लेकिन इसको पगार मिल रहा है क्या? इसको खाना मिल रहा है क्या? रहना मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। लेकिन यही इनके पिता के घर में जो मजदूरी लोग, वो आराम में है कि नहीं है? जरूरत से ज्यादा मिल रहा है कि नहीं है? वो देख रहा है, क्यों? अभी खुद वो आया उस काम करने के लिए, लेकिन यही काम में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरा पिता के घर में सब कुछ मिल रहा है। ओके, आगे देखिए। हाँ, अभी क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहा है? मैं पिता के पास जाऊंगा और मैं क्या कहूंगा? मैं आप स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, और मैं खुद आपके बेटा कहलाने योग्य नहीं है। इसका मतलब उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं हुआ? इसके पहले वो होश में था क्या? इसके पहले उसको कुछ जो गलत किया था उसको पता चला क्या? कब उसको उसका गलत रास्ता उसको पता चला? जब वो खुद सब कुछ चला गया, पूरा का पूरा खो गया। खाना भी नहीं मिल रहा है, नौकरी भी नहीं मिल रहा है, रहना भी नहीं, सब कुछ भी नहीं इनके पास। अभी इनको याद आता है किसका? पिता का घर का। अभी देख रहा है मेरा पिता मजदूरी लोग है, उन लोगों का कितना प्रेम कर रहे हैं। तब इसका भी प्रेम करता था कि नहीं करता था? इनका भी प्रेम करता था। कौन? पिता। सही कि नहीं है? लेकिन ये तो समझा था क्या? नहीं समझता था। इसके लिए गड़बड़ हो गया, इसके लिए वो किधर चला गया? दूर देश चला गया। अभी इनको समझ में आ रहा है मेरा पिता के घर में मजदूरी लोगों को क्या कर रहा है? जरूरत से ज्यादा मिल रहा है। मेरे को तो इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये लोग मजदूरी कर रहा है, मैं भी मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन मैं मजदूरी कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन पिता के घर में जो मजदूरी कर रहा है उन लोगों को सब कुछ अधिक मात्रा में मिल रहा है। आप लोग किसके पास रहना चाहते हैं? आप लोग किसके पास रहना चाहते हैं? पिता के घर में कि पिता के घर के बाहर? अगल बगल वालों को जोर से चिल्लाइए और बोलिए, पिता के घर में सदा रहो। पिता के घर में जोर से हिलाइए, बोलोगे तो खाली बैठना है। पिता के घर में सदा रहो, पिता के घर के बाहर नहीं। पिता के बारे में सोचो, प्रभु यीशु के बारे में सोचो। ओके, देखिए अभी तो केवल उसने क्या बोला? मैं पिता के पास जाऊंगा और क्या कहूंगा? मैं स्वर्ग के विरोध और आपके विरोध मैंने पाप किया है। ये क्या किया था उसने? केवल पहले सोचा था, निर्णय नहीं लिया था। क्या किया था? सोचा था कि मैं कहूंगा। इसका मतलब उसने पहले क्या किया? पश्चाताप। उसने क्या किया? पहले क्या किया? पश्चाताप किया। अभी उनको पता चला अपना गलती। अभी उनके अंदर दोष भाव आया कि नहीं आया? लेकिन वो खुद उसी दोष भाव में रहा? दोष भाव में नहीं रहा। दोष भाव का समाधान पश्चाताप। दोष भाव का समाधान क्या है?
पश्चाताप। उसका पश्चाताप का मतलब क्या है? अभी तो मैंने बोला पश्चाताप, पश्चाताप का मतलब क्या है? पहली कौन सी सोच थी इनका? पहली कौन सी सोच थी? पुरानी सोच गलत सोच थी कि नहीं थी? इसके लिए उसको गलत रास्ता में लेकर चला गया, सही कि नहीं है? जो पुरानी सोच थी उसको हटाकर अभी नया सोच बना दिया। कैसे? पश्चाताप करके। इस पश्चाताप का मतलब पुरानी सोच को छोड़कर नया सोच में बदलना। कैसे? ईश्वर के वचन के अनुसार। अभी पिता का प्रेम को देखा, अभी उसको पता चला पिता का प्रेम, पिता का कार्य पता चला, पिता क्या कर रहे पता चला, उसके अनुसार इसका नया सोच बदल गया। लेकिन पहले कौन सी सोच थी? पुरानी सोच थी। अभी पुरानी सोच हटाकर नया बन गया। कैसे? पिता के अच्छे कार्यों से। वैसा ही प्रभु यीशु का कार्य हम लोग देखे, खाली मुंह से बोला है प्रभु यीशु ने हमारा प्रेम करता है, कि कार्य में दिखाया है, कार्य में दिखाया है, कार्य किया है। उस कार्य हमको आज प्रभु यीशु की ओर बुलाता है कि नहीं बुलाता? प्रभु यीशु के प्रेम करने के लिए बुलाता है कि नहीं बुलाता है? क्यों बुला रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु ने सबसे पहले हमारा प्रेम कर दिया है। वैसा ही पिता ने इनका सबसे पहले प्रेम किया था, लेकिन इसने जाना नहीं। लेकिन अभी गलत सोच में था, लेकिन गलत सोच में उसको पता चला कि मैं गलत रास्ता में गया था, पूरा का पूरा मैंने खो दिया, सब कुछ चला गया। लेकिन अभी इसका सोच नया बन गया। क्या बन गया? हाँ, पश्चाताप का मतलब क्या है? मेरा गलत पुराना सोच हटाकर, नकारात्मक सोच हटाकर नया सोच में चलना। कैसे? प्रभु यीशु के वचन के अनुसार। प्रभु यीशु के वचन के अनुसार हमको अभी इधर प्रभु यीशु का वचन मिल रहा है, मिल रहा है। पहले हमारा पुराना सोच कुछ था कि नहीं था? चिंता था कि नहीं था? अंदर कुछ कुछ डर था कि नहीं था? कुछ कुछ समस्या था कि नहीं था? अभी प्रभु यीशु का वचन सुनते 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 हमारे जो पुराना सोच बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बदल रहा है कि नया सोच में अभी बदल रहा है? नया सोच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नया सोच कैसे? अभी नया सोच कैसे हो रहा है? हाँ, वचन सुनने से। कैसे? अगर वचन नहीं सुनते, आप लोग वचन नहीं सुनते, क्या आप लोगों का सोच नया बन जाता था? जो गलत सोचते, जो गंदे सोचते, जो नकारात्मक सोचते, क्या वो चला जाता था? नहीं था। इसको बोलता है पश्चाताप। क्या बोलता है? पश्चाताप। लेकिन इसका पश्चाताप किया, रिपेंटेंस बोलता है उसको, रिपेंटेंस इंग्लिश में। आगे देखिए, हाँ, अभी उसका सोच बदल गया। सोच के अनुसार अभी केवल उसने सोच बदल दिया कि कार्य भी किया। कार्य करने के लिए उसके पहले निर्णय ले लिया। निर्णय लिया कि नहीं है? क्या निर्णय ले लिया उसने? पिता के पास मैं जाऊंगा, पिता के पास में जाऊंगा। निर्णय भी लिया, उसके बाद में निर्णय लिया, उसके बाद में क्या किया उसने? ओके, कार्य क्या है आगे?
पाप किया है। मैं आपका योग्य नहीं रहा। अभी जाकर वो किसके पास बोल रहा है? किसके पास बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं ईश्वर और आपके विरोध मैंने क्या किया है? अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है कि नहीं है? अपनी पाप जो किया है स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले क्या किया उसने? पश्चाताप किया, रिपेंटेंस बोलता है। अभी क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है। कन्फेशन बोलता है, कन्फेस। हमको पश्चाताप है, वो पाप स्वीकार है कि नहीं है? कल फादर ने इधर पाप स्वीकार रखा है। बहुत लोगों का देखिए पाप स्वीकार ये ना मेरे हृदय से अंदर से आना चाहिए कि मैं ये गलत में नहीं रहना चाहता हूं। प्रभु आपके प्रेम के अनुसार, आपके अनुसार मैं चलने के लिए निर्णय लेता हूं और आपकी जो बोलता है वचन वैसे ही मैं कार्य करने के लिए, वैसे ही मैं करने के लिए, मैं आपका आज्ञा का पालन करने के लिए मैं चुनता हूं। उसको बोलता है असली रिपेंटेंस, असली पश्चाताप। हमारा पश्चाताप, हमारा रिपेंटेंस, कन्फेशन कैसा है पता है? साल में फादर ने कन्फेशन रखा है, साल में 1 या 2 बार रखा है। फादर को कैसे भी हमारा मुंह दिखाना है, क्योंकि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको शादी होना है। इधर नहीं होता है? इधर भी ऐसा ही हो रहा है। मैंने सोचा कि इधर नहीं होगा, इधर प्रभु के प्रेम से भरे हुए हैं इसके लिए होते हैं। इधर भी ऐसे ही होते हैं। ओ अभी ये भी आप लोगों ने पाप स्वीकार करना पड़ेगा। फादर मैंने अभी तक ऐसा सोचा था, लेकिन अभी मुझको पता चला प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। ये तो किधर से? बाहरी स्वरूप। कैसे? मैंने पहले बोला है ना, जो नौकरी नहीं था तब किधर आया? रिट्रीट को आया। रिट्रीट में पूरा का पूरा एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया, चर्च में एक्टिव पार्टिसिपेंट बन गया, हर दिन मिस्सा आता था, सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा दिखता था कि नहीं दिखता था? लेकिन हृदय से स्वीकार किया था? अगर हृदय से स्वीकार किया तो बाहर जाके उसका, जब उसको नौकरी मिल गया, क्या वो नौकरी में बाहर जाके गलत रास्ता पकड़ता था? रिश्ता नहीं बना। वैसे ही हम भी, हमारा देखिए जो बोला है फादर ने, कन्फेशन है, इसके लिए कन्फेशन को, पाप स्वीकार को आते हैं। पाप स्वीकार में हमारा गलती बोलते हैं, लेकिन असली रिपेंटेंस हुआ, असली पश्चाताप हुआ तो असली पश्चाताप वैसा है, मैं इधर नहीं रहूंगा, मैं पिता की ओर जाऊंगा, मैं पिता के घर में चला जाऊंगा, पिता के घर में सदा रहूंगा, बाहर पिता से दूर नहीं जाऊंगा। कितने लोग इधर सच्ची में ऐसे अपना पाप स्वीकार करने के लिए आते हैं? आप लोग शुरू में, आदि में किसने पाप किया? आदि में, शुरुआत में सबसे पहले किसने पाप किया था? हव्वा ने किया था। आदम के हव्वा ने कि आदम ने? कैसे? सबसे पहले हव्वा ने किया था ना। आदम को क्या दिया था? आज्ञा दिया था। हव्वा को दिया था क्या? हव्वा को नहीं दिया। ओके, उधर नहीं जाएंगे, लेकिन उधर हव्वा ने पहले खाया और खाने के बाद में उसको किसको दिया? आदम को दिया। अभी आदम ने खाने के बाद में आदम देख रहा है, मैं तो नंगा हूं। उसके पहले नंगा था कि नहीं था? नंगा था, लेकिन ईश्वर का महिमा उसको क्या कर रहा था? ढके हुआ था। वो खुद उसको नंगा बोल के दिखता नहीं था। अभी देखने के समय वो नंगा है, उसको गलत महसूस हुआ और तुरंत क्या किया? क्या बोलते हैं उसको? पत्ता कवर किया कि नहीं है? पत्ता को कवर करके किधर चला गया?
झाड़ के पीछे चला गया। अभी हर समय ईश्वर आता था, परमेश्वर आता था। आके इस समय भी परमेश्वर आया, लेकिन वो किधर है? उसके पहले किधर था? जहां परमेश्वर था उधर सामने दिखता था। इस समय वो किधर है? झाड़ के पीछे है। और झाड़ के पीछे से जब आदम आदम बुला रहा है, कौन बुला रहा है? परमेश्वर बुला रहा है। आदम क्या बोल रहा है? आदम आदम किधर है? तब आदम क्या बोल रहा है? मैं तो इधर छुपा हूं। बोलता है कि नहीं है? हाँ, तो क्यों छुपा है बोलता है? मैं डर गया और इसलिए मैं क्या किया? चुप गया। तुमको किसने बोला मैं नंगा हूं और मैं डर गया, मैं चुप गया? तब ईश्वर परमेश्वर क्या बोलता है? किसने कहा? किसने कहा कि तुम नंगे हैं? इसका मतलब ईश्वर को पता चला कि नहीं पता चला कि इसने किसका सुना है? किसका सुना है? शैतान का सुना है। इसके लिए इसके अंदर किसने कार्य किया है? शैतान ने कार्य किया है। और उसके बाद में वो पूछता है, तब वो बोलता है कि तुमने दी हुई उस औरत है ना, उसने मुझे फल को खिलाया। बोलता है कि नहीं है? फल को खिलाया, मेरे को फंसाया। लेकिन ईश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर क्या चाहता था? अपनी गलती को पश्चाताप करे और अपने गलती को स्वीकार करे। कौन चाहता था? परमेश्वर चाहता था। लेकिन इसने क्या किया? जो तुमने दिया हुआ औरत है ना, उसने मुझे खिलाया। और औरत ने क्या बोला? मुझे है ना उस सांप ने मेरे को क्या किया? फंसाया और मैंने आया। इसका मतलब ये रिपेंटेंस हो रहा है कि अपनी कार्य जो हुआ उसको ही केवल बोल रहा है। असली पश्चाताप कर रहा है कि जो कार्य हुआ है उसी को बोल रहा है। हाँ, कार्य दिखाता है ऐसे बाहर से हुआ है, लेकिन असली में किसने खाया था? आदम ने खुद ने खाया था। सही कि नहीं है? आदम को उसने आज्ञा दिया था। सही था कि नहीं था? आज्ञा दिया था। लेकिन ईश्वर परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था जो गलती आदम ने किया है उसको क्या करना है? स्वीकार करने दो, ताकि वो उस पाप से बाहर आए। लेकिन उसने गलती स्वीकारा, उसने पश्चाताप किया, उसका गलत जो किया था उसका पाप को स्वीकार किया, पश्चाताप किया, कुछ भी नहीं किया। यही आज भी हमारे होता है कि नहीं है? वैसे ही होता है। जो वैसे ही इधर, लेकिन इस पुत्र ने जो गलत हुआ था, लेकिन उस गलत को उसने किया था, उसको पिता के पास जाकर बोला कि नहीं है। लेकिन केवल उसने उसका गलत नहीं बोला, उसका रिपेंटेंस पश्चाताप भी हुआ। कन्फेशन एंड रिपेंटेंस। रिपेंटेंस क्या है? मेरी सोच ईश्वर के वचन के अनुसार नया करना। रिपेंटेंस क्या है? रिपेंटेंस को हिंदी में पश्चाताप बोलता है। कन्फेशन को पाप स्वीकार। पाप स्वीकार, जो गलती मैंने किया है मैं जाकर क्या करूं? पाप स्वीकार रखा है ना, कल पाप स्वीकार रखा है। जो मैंने किया है केवल वो गलती। कन्फेशन में बहुत भाग है। कन्फेशन मुंह से अंगीकार बोलता है या स्वीकार बोलता है। स्वीकार, कन्फेशन का मतलब स्वीकार या अंगीकार। तो कन्फेशन में केवल ये एक भागी नहीं है, कन्फेशन वचन भी है। जब मैं वचन को लेता हूं, वचन को बोलता हूं, और मेरा अंदर क्या आता है? मैं उजाला हूं। आई एम द लाइट। आप लोगों को सुना है यीशु ने बोला है मैं उजाला हूं। आपने सुना है मैं सत्य हूं, मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं। बोला है। जब इधर लाइट आता है अंधेरा बाहर जाता है। इधर लाइट है, क्या अंधेरा निकल जाता है कि नहीं? उधर रहता है, निकल जाता है कि नहीं है? वैसे ही जब वचन नहीं सुनता है, क्या उसके अंदर लाइट आएगा? प्रभु का उजाला आएगा?
नहीं आएगा। जब वचन नहीं सुनता है, क्या उसके अंदर सत्य आएगा? क्या जब वचन नहीं सुनता है, क्या उसके अंदर जीवन आएगा? नहीं आएगा। इसके लिए वचन सुनना भी जरूरत है, और वचन ही हमको क्या करता है? अपनी गलतियां है उसको सुधारने के लिए, सुधारने के तरफ लेकर जाता है। जो भी हमारे पास, कौन सा बोला मैंने आज? पश्चाताप। जो अपने किया हुआ गलती को मानना है, स्वीकार करना है, वो है क्या है? पश्चाताप। और इसको मैंने क्या करना है? अभी इसने क्या किया? उस जो गलत किया था, उस पाप किया था, उसने उस पाप को अपने अंदर रखा कि उसका पश्चाताप होकर जाकर पिता को बताया। पिता को बताया कि नहीं बताया? हाँ। और बताने के बाद में पिता ने उसको क्या किया? है, जाओ मेरा संपत्ति को पूरा उड़ा के आया, ऐसा बोला। उसने गले लगाया कि नहीं लगाया? प्रभु भी हमारा चाहता है, ईश्वर भी हमारा चाहता है कि वो हमको गला लगाना, हमको उसके प्रेम के साथ जुड़ाना चाहता है। लेकिन हम चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नहीं चाहते? कितने लोग चाहते हैं प्रभु का रिश्ता में बढ़ने के लिए? कितने लोग चाहते हैं प्रभु के प्रेम में एक होने के लिए, प्रभु के साथ एक होने के लिए? सब लोग चाहते हैं। अगल बगल वो जोर से बोलिए, प्रभु के प्रेम में डूबो। सदा प्रभु के साथ रहो। हाँ। पश्चाताप क्या है? प्रभु के वचन के अनुसार मेरा पुराना सोच को नया करना। और कन्फेशन क्या है? जो भी मैंने गलत किया है उसको क्या करना है? स्वीकार करना है। इसको बोलता है पाप स्वीकार। समझ गए? कि दोष भाव में रहना है कि उसका समाधान पश्चाताप में चलना है? दोष भाव में रहना है नहीं, क्या करना है? समाधान क्या है उसका? पश्चाताप करना है। ठीक है, कल हम लोग और एक सीखेंगे क्षमा के बारे में, कुछ मिलेगा तो टाइम समय देखेंगे। ये भी बहुत बड़ा बंधन है। कल पाप स्वीकार है, फादर अभी बोलेंगे आप लोगों को मिश्राम के समय में कितना बजे से कितना बजे। जो भी पाप स्वीकार नहीं किए हैं आप लोग पाप स्वीकार कल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओके, आंखें बंद कर दीजिए। सब लोग आंखें बंद कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हमको आज आपने इतना अच्छा वचन दिया है, ताकि हम बहुत बार हमारा गलत सोच में थे, गलत रास्ता पकड़ते थे, लेकिन प्रभु आपने आज हमको सिखाया। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने प्रभु के घर में, ईश्वर परमेश्वर उनका पिता के घर में था, फिर भी उनका सोच संसार का था, और वही सोच उसको गलत रास्ता में चलाकर उसको सब कुछ उसने खो दिया। वैसे ही लेकिन उसने पश्चाताप किया, उसका जो गलत जो किया था उसको उसने स्वीकार करके उसने पश्चाताप किया। वैसे ही हम भी प्रभु आज बहुत बार गलत सोच पकड़कर संसार के बुरे रास्ते में चला गए थे, लेकिन आज हम इस को समझकर हम पश्चाताप करेंगे। उसी जो गलत रास्ता पकड़ा था, जिस गलत सोच में था, गलत कार्य में था, उस गलत कार्य में से हमको कैसे बाहर आना है, कैसे हमारा गलत को, पाप को स्वीकार करना आपने हमको वचन में सिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये आपके बहुत बड़ा महान प्रेम के लिए। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।